करीबन एक कमरे में 38 वोट बने हुए हैं। कमरा भी बहुत छोटा सा ऐसा कमरा है कि इसमें 2 लोग भी नहीं रह सकते। छोटा सा कमरा है, किराया। एक कमरे में 38 वोट बने हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल बताया कि 10 साल में ये वोट किसने बनवाए। इन वोटों के पीछे आप क्यों नहीं बोल रहे? इन वोटों के लिए सरकारी कागजों में इनका नाम चढ़े हुए हैं, इनके नाम के देश की आइडेंटिटी इनके नाम पे है ना, देश के नागरिक बने हुए हैं। लेकिन ये फ्रंट में क्यों नहीं आ रहे लोग? कौन लोग हैं ये और इनके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इन लोगों के पीछे खड़ी है? उनका खुलासा मेन हम सबका मकसद है। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भी हार जीत होती है वो 5,000, 6,000, 2,000, 2,500 से होती है। अगर एक विधानसभा में 4 से 5,000 वोट एक तरफा पड़ गया तो स्वाभाविक है, देखिए आप समझ सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बीच लगातार मतदाता सूची में धोखाधड़ी का मामला निकलकर सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर घिरी हुई है और फिलहाल मेरी मौजूदगी है त्रिलोकपुरी विधानसभा के ये न्यू अशोकनगर का इलाका है और इसमें मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ हैं प्रदेश मंत्री विनोद बछेती जी, जिनका वीडियो भी लगातार वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कई ऐसे इस लिस्ट में नाम है, धर्म विशेष के लोगों के नाम हैं, जिनका पर्दाफाश किया था कि किस तरीके से फर्जी जो कहीं ना कहीं वोटर आईडी कार्ड है उनके बनवाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में बाकायदा उनका नाम है। और फिलहाल जिस बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ी हूं, ये न्यू अशोकनगर का B174 ये बिल्डिंग है, जहां पर जो है विनोद बछेती जी ने ही हमें जानकारी दी है कि दरअसल यहां पर फर्जी तरीके से जो है मतदाता लिस्ट में कई वोटर्स का नाम लिखा गया है। अब वो लोग यहां पर रहते नहीं हैं। पूरी जानकारी जो है वही देंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से उन्होंने छानबीन की है। और ये कई नाम हैं, सारे नाम अगर आप गौर करेंगे हाईलाइट किए हुए हैं, धर्म विशेष के लोगों के नाम हैं। मैं अगर कुछ नाम यहाँ पर पढ़ना चाहूँ तो जाहिर तौर पर वसीम अकरम का नाम है, अहमद का नाम है, नाजमीन खातून, इस तरीके के ये सारे नाम जो है इस लिस्ट में हैं। फिलहाल जो प्रदेश मंत्री विनोद बछेती जी मेरे साथ हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग का जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन जैसा कि वोट जिहाद का जिक्र इस चुनाव के बीच हो रहा है, तो आपने कहा है कि यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन उसमें लिस्ट में नाम है और वोट डालने के लिए वो यहाँ पर आएंगे। तो आप समझते हैं कि फर्जी तरीके से जो है अपना लगातार वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है इसी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 27 नवंबर की बात थी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली प्रदेश में नए वोट बनाने का हम लोग हर साल अभियान चलाते हैं। जब भी वोट बनते हैं तो हम लोग रूटीन चेक करने आए थे, भाई किस घर में कोई युवा तो नहीं जिनका वोट बन सके, उनका फॉर्म हम लोग भरें। तो उस तहत हम लोग गए, जब बिल्डिंग में पता किया तो इस बिल्डिंग में पता लगा कि इतने वोट है। पता चला कि उसमें से करीबन एक कमरे में 38 वोट बने हुए हैं। कमरा भी बहुत छोटा सा ऐसा कमरा है कि इसमें 2 लोग भी नहीं रह सकते। छोटा सा कमरा है, किराया। एक कमरे में 38 वोट बने हुए हैं। तो जब हमने पता किया तो उसमें कौन कौन वोट है, तो पता लगा कि एक ही पूरी बिरादरी के सारे वोट हैं। तो हम जब ने साथ वाले कमरे के साथ वाले पड़ोसी से पूछा, साथ वाले से पूछा कि लोग कौन हैं, उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं। फिर नीचे पता किया, ऊपर पता किया, तो उन्होंने कहा भाई ये नाम तो हम इनको जानते ही नहीं। तो पता चला कि ये वोट 8 साल से बने हुए हैं। जब भी विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता, निगम का चुनाव होता, तो ये वोट डालने आते हैं। तो उसमें से किसी एक बहन जी महिला, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है उत्तर प्रदेश के खोड़ा में रहते हैं और वहाँ से वोट डालने ये वोट वाले दिन केवल आते हैं। तो फिर हमें लगा कि इस तरह केवल एक बिल्डिंग में ये हाल है तो पता नहीं कितने ऐसे वोट बने हुए। तो जब पार्टी से हमने अपनी पार्टी के सामने विषय रखा तो पार्टी ने भी पूरा सर्वे सब कुछ किया, तो पता लगा दिल्ली में करीबन 2.5 से लेकर 3 लाख ऐसे फर्जी वोट है जो कोई एनजीओ इन सारे वोटों को ऑपरेट करती है। उस एनजीओ का देखिए अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमारा जो अनुमान है कि ऐसा कोई ना कोई एनजीओ है जो इन वोटों को जगह जगह हर दिल्ली की हर 70 विधानसभा में थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बनाया हुआ है। और मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर एक कमरे में 38 वोट हैं तो सोचिए, इतनी बड़ी दिल्ली है और ऐसे कई कॉलोनियां हैं, ऐसे कई जो है इस तरीके के इलाके हैं, तो कितने लाख जो वोट हैं इस तरीके के बनवाए गए? बिल्कुल, आप लगाइए कि मुझे लगता है कि कम से कम हमें जो हुआ उसमें 2.5 से लेकर 3.5 लाख के करीब करीब वोट ऐसे पूरी दिल्ली में बने हुए हैं। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भी हार जीत होती है वो 5,000, 6,000, 2,000, 2,500 से होती है। अगर एक विधानसभा में 4 से 5,000 वोट एक तरफा पड़ गया तो स्वाभाविक है, देखिए आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा शुरू से ही सवाल था कि ये जो वोट है, इन वोटों के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी वो राजनीतिक पार्टी है जो इन वोटों के ऊपर चिंता करे। जब 27-28 तारीख को ये वीडियो वायरल हुआ तो आपको याद होगा 4 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग में गए
और उन्होंने कहा कि देखो बीजेपी वाले वोट कटवा रहे हैं। अब क्या कहा उन्होंने, देखो उनकी चतुराई देखिए, कितने चालाक आदमी हैं। उन्होंने कहा कि वोट कटवा रहे गरीबों का, वोट कटवा रहे एससी का, वोट कटवा रहे पूर्वांचल का, लेकिन उन्होंने इन लोगों का नाम तो लिया ही नहीं जो उनका जो मतलब जो एक एनजीओ जिन वोटों को ऑपरेट कर रही है उनका नाम नहीं लिया। और उस दिन के बाद देखिए 4 तारीख के बाद, 4 दिसंबर के बाद जो अरविंद केजरीवाल ने इन फर्जी वोटों के ऊपर इन पीसी करी, तो उनकी बौखलाहट देखिए, उनके चेहरे पे जो आज मतलब जो बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ गया है, और आए दिन अनाप शनाप उल्टी सीधी घोषणाएं कर रहे हैं। तो उनको देखो, ये हमारे प्रदेश कि बीजेपी तो हमारे जो समर्थक हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनका ही वोट कटवा रही है, ये जानबूझकर भी। हम देखिए, हमारे पास देखिए जो वोट है, हमने तो यही वीडियो वायरल हुआ ना, ये तो नाम है, हम कोई और नाम नहीं बता रहे। और भारतीय जनता पार्टी तो देखो दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली सबकी है, लेकिन हम तो केवल हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हमारे सामने आई, ये विषय हमने अपने प्रदेश में रखा, तो प्रदेश को लगा कि यार तो फिर जाके हुआ, तो उसमें अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट देखिए। अरविंद केजरीवाल कभी बौखलाहट, लेकिन उस दिन के बाद 4 दिसंबर के पीसी के बाद जब चुनाव आयोग गए, उसके बाद उनकी बौखलाहट देखिए, क्योंकि उनको हर साल ये जो वोट है, 8 साल से वोट बने हुए हैं। ये चुनाव देखो, दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है, क्या अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं कटवाने चाहिए थे? क्यों इन वोटों को क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने कटवाए? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आप इन वोटों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके तो नेता ही संजय सिंह, जिनका ये निकलकर सामने आया है कि हरिनगर विधानसभा में भी वो वोट डालते हैं और वो सुल्तानपुर में भी वोट डालते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनकी पत्नी ने वोट डाला है, ये भी खुलासा हुआ है। और उसके बाद तो वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जानबूझकर जो है इस तरीके के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं कि जब नेता ही इस तरीके से फर्जी वोट डाल रहा है तो फिर पार्टी किस तरीके से काम करेगी? देखिए, पिछले 10 साल में जब से पार्टी खड़ी हुई है तो झूठ और फरेब की पार्टी है, तो इनकी जो पूरी सोच है वो केवल झूठ फरेब पे है। कांग्रेस ने इनको भी फर्जीवाल कहा, केवल फर्जीवाड़े से, ठीक है ना। और मेन देखिए मुद्दा है कि ये जो वोट इस तरह के दिल्ली में केवल एक गली के एक मकान के इतने वोट है, और यहाँ कितनी दिल्ली में ऐसे कितनी कॉलोनियाँ हैं। दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा हमारे बूथ है, 13,033 बूथ है। एक बूथ पे भी देखिए, एक बूथ पे 38 वोट है, तो आप 38 इंटू कर लीजिए, 13,033 बूथ आप कर लीजिए, कितना वोट है? 70 विधानसभा में कितना वोट है? इन वोटों की चिंता आखिर कौन लोग हैं? हमारा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल बताए कि 10 साल में ये वोट किसने बनवाए? इन वोटों के पीछे आप क्यों नहीं बोल रहे इन वोटों के लिए, है ना? आप अनाप शनाप कह रहे हैं कि उनके वोट काट रहे हैं, इनका वोट काट रहे हैं, लेकिन इस नाम को आपने नहीं कहा। आपने एक दिन भी अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के लिए एक भी आप उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र किया, वो हमने ही रिपोर्ट जो है दिखाई थी कि किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाया जा रहा है, उन्हें पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लगता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके भी इस तरीके से ही डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करवाकर इसी तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया होगा? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की कोई ना कोई एनजीओ है जो बड़े चुपचाप तरीके से इन वोटों की चिंता करती है। हमें तो किसी ने बताया कि करीबन साल में एक वोटर को 10-10 हज़ार रुपये कैश दिया जाता है, महीने का 800 रुपये। उनकी जो भी सरकारी सुविधाएं होती है वो सारी दी जाती है, जैसे राशन दिया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उनको बसेस की सुविधाएं, उनको जगह जगह दर्शन की जो भी चीज़ें होती है, वो सारी एनजीओ, अगर सबसे पहले किसी को लाभार्थियों को किसी को लाभ पहुंचाना होता है तो ये लोग होते हैं, वो एनजीओ काम करते हैं, जिस एनजीओ का सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल से टच है कि ये लोग बिल्कुल एक्टिव रहने चाहिए, इसमें से एक भी कटना नहीं चाहिए, बढ़ना जरूर चाहिए। दिल्ली के लोग तो हैं ही वोटर, लेकिन बाहर को वोटर बनाए रखा जाना चाहिए, तो उसके लिए पूरी जोर शोर से ताकत लगा। 3 लाख के करीब ज़्यादा वोट है जो इनकी कोई एनजीओ या तो इनकी एक संस्था थी, परिवर्तन नाम की संस्थाएं, उनके ऊपर होनी चाहिए कि इनको फंडिंग कहाँ सारी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी विदेशी ताकत का हाथ हो कि देश की राजधानी दिल्ली में माहौल कैसे ख़राब हो, तो उसके पीछे जाँच जरूर होनी चाहिए। बताइए कि बीजेपी अब किस तरीके से इस दिशा में काम करेगी, क्योंकि अगर आपने एक घर को खंगाला है, एक कमरे को खंगाला है, इतने वोटर आईडी जो है फर्जी मिली है, अगर इतने वोट फर्जी मिले हैं तो कैसे पूरा अभियान बीजेपी चलाएगी, किस तरीके से चुनाव तक इसको जो है एक्सपोज करेंगे? तो ये तय किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक भी फर्जी वोट नहीं डलने देंगे। पार्टी ने पार्टी का पूरा हमारा एक कार्यकर्ता एक भी फर्जी वोट नहीं करना है, और पार्टी के सब लोग पूरी दिल्ली लेवल पर ठीक है। देखिए, दिल्ली सबकी है, दिल्ली में सबका अधिकार है ना, लेकिन इस तरह से वोट है जिनका कोई अता पता नहीं है, कौन लोग है ये, सरकारी कागजों में इनका नाम चढ़े हुए हैं, इनके नाम के देश की आइडेंटिटी इनके नाम पे है ना, देश के नागरिक बने हुए हैं,
लेकिन ये फ्रंट में क्यों नहीं आ रहे लोग? कौन लोग हैं ये, और इनके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इन लोगों के पीछे खड़ी है? उनका खुलासा मेन हम सबका मकसद है। तो आप देख सकते हैं कि विनोद बछेजी से अब हम बात कर रहे हैं तो लगातार जो है वो पूरा कितनी इसमें वोट होंगे टोटल? 38 वोट है। अच्छा, इस बूथ पे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है हाईलाइट किया हुआ है और एक एक नाम जैसे कि मैंने पढ़ के शुरुआत में भी सुनाए थे और मुझे कोई और दूसरे नाम नज़र नहीं आ रहे हैं। नाजिस, परवीन, रशीदा, इसी तरीके के नाम हैं, जाहिर हसन, ये सब, इमरान खान, ये सब यहाँ पर नहीं रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि यहाँ पर नहीं रहते हैं। एक कमरे के ये 38 वोट टोटल हैं, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से आप कर रहे हैं और इसकी तफ्तीश ज़रूर जो है आने वाले वक्त में हो सकती है। लेकिन यही वो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं और जो जानकारी हमें इस बारे में ज़्यादा देंगे कि आखिर ये जो नाम है, ये जो लिस्ट है कि यहाँ पर लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। मैम क्या नाम है? अर्चना यादव। अर्चना जी, कब से रह रही हैं इस बिल्डिंग में? 5 साल से हाँ आप जी। रह रही हैं। अच्छा, जो खुलासा अभी हो रहा है, जिस तरीके से ये लिस्ट निकलकर सामने आई है, इस वार्ड की जो वोट जो लोग डालते हैं, जो ये नाम है, ये लोग यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं नहीं कभी आपने देखा है? नहीं 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 देखा, कभी भी नहीं। नहीं 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 कभी नहीं। अच्छा, ये जो जिस कमरे में रहते हैं, किसके नाम पर है वो कमरा? कुछ जानकारी है? नहीं वैसे इतना नॉलेज नहीं है मेरे को। इतना नहीं 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 नॉलेज होता तो आपको कंफर्म कर दे मैंने। नॉलेज है नहीं इस चीज़ को मेरे को। लेकिन आपको पता था ये कि ऐसे वो जो अब बहुत दिन से किराएदार रहते हैं, अब इतना नॉलेज होता मैं यहीं रहते हैं, अब कोई के आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है उसको नॉलेज नहीं है मेरे को अब ये चीज़ का। मेरे लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव करीब है तो इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपकी बात मानेंगे मैंने, जो नहीं है तो वो नहीं है, ये गलत? हाँ, गलत चीज़ है। तो लगातार हम जो है इस बिल्डिंग में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जो खुलासा जो विनोद जी की तरफ से किया गया है, ये लोग यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नपूर्णा दास। अन्नपूर्णा, कब से रह रही हैं यहाँ पे? जब मैं 4-5 इयर्स की थी तब से रह रही हूँ। तब से रह रही हो। तो ये बताइए कि ये जो लिस्ट मेरे हाथ में आई है, जो वोट यहाँ पर बने हैं ये, और इसमें 38 वोट जो है फर्जी बताए जा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं, जाहिद हसन है, इमरान खान है, मोहम्मद अफजाद है। इन्हें कभी देखा आपने? कभी मिले आप इनसे? जी नहीं, मैंने इनको कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। तो आपको लगता है कि ये इस तरीके का काम किया जा रहा है, फर्जी वोट बनाकर जो है अपना वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है? जी शायद शायद। अच्छा, ये बताइए कि यहीं पे रहती हैं, पढ़ाई करती हैं? यस मैम। पढ़ाई करती हैं। कहाँ पढ़ती हैं? मैम ये RSKV स्कूल में पढ़ती हूँ मैं, 12th क्लास।